उसको बाय बोलने से ना लगता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। देखो कैसे सुन रहा है, बाय सिम्बू, हाँ बाय बाय। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मीज लाइफ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है 6:20 और ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हो ये 21 नवंबर का है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन मैंने व्लॉग शूट किया था। मैंने सोचा था कि बहुत जल्द मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। ये सुबह मैं पूरा बेड को ठीक ठाक कर रही हूँ ताकि ऑपरेशन के बाद जब मैं घर आऊँ तो मेरा बेड जो है पूरा एकदम नीट एंड क्लीन मुझे मिले, क्योंकि मैं घर पे अकेली ही थी। मेरी मम्मी आने वाली थी बट वो ऑपरेशन के बाद यहाँ पे आएंगी, क्योंकि हम लोग इतने दूर रहते हैं ना, कुछ भी चीज़ें सडनली करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो ऑपरेशन है ये बहुत जल्द हम लोगों ने सोचा है कि करवा लेने के लिए। तो इसीलिए मेरी मम्मी जो है मेरे ऑपरेशन के बाद आके पहुँचेगी। तो इसीलिए सारा काम मैं करके जा रही हूँ ताकि जब मैं ऑपरेशन के बाद आऊँ तो मुझे ये सारा कुछ एकदम रेडी मिले। और सुबह सुबह ये सब काम करके नहा के और टिफ़िन करके मैं जाने वाली हूँ। अतनु और मैं हम दोनों जाएंगे। कृति घर पे रहेगी। कृति घर पे रहेगी मतलब मेरे एक फ्रेंड के घर पे रहेगी। और आज वो स्कूल जाएगी, स्कूल से आने के बाद वो उनके घर पे रहेगी और सिम्बा को भी खाना देगी वो। तो सिम्बा भी घर पे है तो घर पूरा एकदम खाली छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो कृति ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया है। और ऑपरेशन के बाद जब मैं आऊँगी उसके बाद उसके नेक्स्ट डे मेरी मम्मी आएगी, तो उसके बाद तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब एक तो डर लग रहा है ऑपरेशन के लिए और साथ ही साथ मम्मी आएगी इसके बारे में सोच के भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक के बाद सारे काम कर लेते हैं और कुछ बातें भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी सारे फ्रेंड काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि लक्ष्मी आप वीडियो कब डालोगे, आपने ब्लॉगिंग छोड़ दिया है क्या। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों की सारे कमेंट्स की रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं कब व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी कि मुझे कब वीडियो स्टार्ट करना है, कब से आप लोगों के पास मैं नया व्लॉग शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही एक चीज़ नहीं था जो हम लोगों के साथ उस टाइम पे हुआ था। एक के बाद एक चीज़ ऐसा होता गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई। पापा की जो रिकवरी है वो धीरे धीरे होता रहा और उसी बीच मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो गया। मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए यहाँ पे आए थे, उसके बाद इतना कुछ हुआ हम लोगों की लाइफ में, इतना टेंशन और ये सब चीज़ों में ना बीच में मम्मी का भी तबीयत ख़राब हुआ, उनकी भी सर्जरी हुई। सो मतलब एक एक चीज़ ऐसा था कि एक एक चीज़ से गुज़रना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट हाँ, एक चीज़ था कि मेरी फैमिली मेरे साथ थे। और एक टाइम तो ऐसा था, मतलब एक टाइम मतलब 4 से 5 महीना मेरे भैया, मेरे पापा, मेरे मम्मी सब इधर ही थे। यहाँ पे रह के मेरे पापा का, मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ और पापा का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो मतलब पापा अभी आने वाले हैं नेक्स्ट चेकअप के लिए हमारे यहाँ पे। और मम्मी 1 महीना यहाँ पे थे सर्जरी के बाद, उसके बाद मम्मी घर गए हुए हैं। वहाँ पे उनका बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा। ये सब चीज़ें जो है वो चलता रहा हम लोगों के लाइफ के साथ। और जैसे नवंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने सोचा था कि दिसंबर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जनवरी से मैं अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। उसके बाद पापा का तबीयत ख़राब हुआ। पापा मतलब इस सिचुएशन में ख़राब हुआ था जिस टाइम पे इंडिगो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब उस टाइम पे इंडिगो का जो फ़्लाइट का टिकट था वो नहीं मिल रहा था और जो भी 1-2 टिकट मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। मुझे याद है अभी भी कि एक सुबह, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, जिस दिन मेरा पापा का सडनली तबीयत ख़राब हो गया था और मेरे भैया का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि पापा ऐसे मतलब बेहोश हो गए हैं। और हम लोगों को उस दिन जाना था घर, मेरी ऑपरेशन की ठीक 10 दिन के बाद। और हम लोगों को जाना था, हम लोग टिकट देख रहे थे और टिकट का प्राइस इतना ज़्यादा महंगा था और वो भी एक ही टिकट था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मम्मी को किसी भी तरह हम लोग भेजेंगे व्हीलचेयर में। बट जिस टाइम पे हम लोगों ने पूरा आधार कार्ड, एज वगैरह डालने के बाद जब टिकट मतलब सिलेक्ट कर रहे थे, उसी टाइम में वो भी टिकट सोल्ड आउट हो गया। मतलब उस वो सुबह जो हम लोगों ने स्पेंड किया था ना,
वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और साथ ही साथ धीरे धीरे पता चला कि हाँ पापा अभी ठीक है। वो जो एक टेंशन था वो मम्मी के ऊपर ऐसा बीता कि मम्मी का सर्जरी हुआ हार्ट का, और मतलब ये सब चीज़ें होता चला गया। और हम लोगों को ना ऐसा लग रहा था, बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है हम लोगों के साथ। फाइनली मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, तो भगवान को भी थैंक यू बोलूँगी। और आप लोगों का प्यार है जो मुझे आज इस जगह पे फिर से लेके आया है। एंड थैंक यू सो मच आप सबको। इवन जब मैं ब्लॉग नहीं दे रही थी और जब मैं, जैसे मेरे पापा को सीएमसी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस टाइम मैं जब ट्रेन से जा रही थी, मैं अकेली थी और मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड मिले थे मुझे, तो उनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। सिमिलरली मेरी मम्मी का जब ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम पे भी मेरे एक फ्रेंड मिले थे, उनसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जब टेस्ट वगैरह चल रहा था वहाँ पे भी मेरे एक फ्रेंड मिले थे। तो जब कोई आपको बोलता है ना कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ये चीज़ ना बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, घर से बहुत दूर, बट कोई आके अगर आपको ये बात बोल देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ताकत मिलती है आपको। ये चीज़ मैंने बहुत बहुत दिल से रियलाइज़ किया है। ये टाइम हम लोगों ने कैसे स्पेंड किया ये तो मैं शायद बता के आपको समझा नहीं सकती, बट हाँ, कोई भी टाइम होता है ख़राब या अच्छा, वो स्पेंड हो जाता है। तो जैसे तैसे हम लोगों का वो टाइम भी स्पेंड हुआ है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और अभी कृति रेडी हो रही है स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल भी उसको जाना है, क्योंकि उसके स्कूल में आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डे है, तो उसकी छुट्टी नहीं करवा सकते हैं। और सच में थैंक्सफुली ना हमारे फ्रेंड हमारे इतने करीब थे, तो सब कुछ स्मूथली हो गया, हम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। और कृति का स्कूल और घर पे कृति का रहना, साथ में सिम्बा का खाना देना, सिम्बा के लिए कृति यहाँ रह पाई, तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ हमारे उस फ्रेंड के लिए। तो थैंक यू। और थैंक यू बहुत छोटी चीज़ है, ये तो बोलना नहीं चाहिए, बट सच में हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों के साथ इतने अच्छे दोस्त भी हैं। एंड थैंक यू आप सबको भी, क्योंकि आप सब ने मेरा सपोर्ट किया और मेरी हिम्मत बढ़ाई। और ये रहा कृति का प्रोजेक्ट जो आज उसको लेके जाना था उसके स्कूल में। और अतनु कर रहा है ब्रेकफास्ट। तुम्हें दाढ़ीटा केटे নিও, ঠিক আছে? ব্লগে ভালো আসছে না। আর লাগবে কি করেছে, আমার বউয়ের অপারেশন হবে, আমি একটু টেনশনে আছি, লাগতে হবে না, সেই জন্য দাঁড়িয়ে কাটিনি। ফিলটা সবাইকে আমাকে দেখে সবাই ফিল করবে যে না, লোকটা টেনশনে আছে। करेक्ट, एम आई करेक्ट? यस, करेक्ट करेक्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। आज हम लोग का एनिवर्सरी है, 13 साल हो गया कंप्लीट। और आज का एनिवर्सरी कभी नहीं भूलेंगे, है ना। कृति घर पे है, हमारे और एक फ्रेंड है उनके घर में, और सिम्बा घर पे है। कृति सिम्बा को टाइम टाइम से खाना दे रही है, वो बहुत बड़ी दीदी हो गई है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है उसकी। और आज छुट्टी देने वाला है, मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी छुट्टी दे दे और हम घर चले जाएं, और पता नहीं कब देगा। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। और मेरी मम्मी भी आ गई है, और मम्मी आने के बाद से ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, और कुछ भी टेंशन नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिम्बा कैसे बैठ के टीवी देख रहा है। और घर में अगर कोई भी आता है ना, तो उसके पास ही सिम्बा को रहना है, और ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को वो पहचानता ही नहीं है। जो आया है उसी के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता बन जाता है, हमेशा उनके पास रहना रहता है उसको। यहाँ पे देखिए कैसे बैठ बैठ के टीवी देख रहा है मम्मी के साथ। और अभी ना मैंने अपना एक अलग ही रूटीन रेडी किया है, अलग ही रूटीन फॉलो कर रही हूँ मैं अभी। तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बहुत जल्द। कृति को देखो कितना ठंड लग रहा है, देखिए एक बार देखिए, तो रैबिटটাকে শুভ দিদি কি পড়ছে রে? হ্যাঁ,
একবার তুই ই কর আগে ওটা প্যাক কর। और सिम्बा को ना इंटरेस्ट बहुत है उस चीज़ को लेने का, बट साउंड से वो बहुत ज़्यादा डरता है। तो जब भी साउंड क्रिएट हो रहा है ना, वो भाग के चला जा रहा है, और जब भी वो चीज़ कहीं पे भी रखा रहता है उसी के पीछे पड़ा रहता है कि उसी को मुझे लेना है। देखो कैसे देख रहा है। কি হচ্ছে, ভয় লাগছে? চলে এসো, তুমি চলে এসো, চলে এসো বাবা। আজ যাবো না বাবা ওইদিকে, একটাই পরে নিবি, যখন ওইদিকে যাবে না এটা পরে নিবি। सो फाइनली मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, एंड बहुत दिनों के बाद थैंक यू सो मच आप सब ने मुझे मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे को इतना मैसेजेस किया, एंड थैंक यू सो मच सबके लिए। सो फाइनली आज मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, और ये भी मुझे आज ही पता चला कि मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं और कभी व्लॉग शेयर नहीं करूंगी, वीडियो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं भी आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। सो मुझे भी आज ही पता चला कि हाँ मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा था कि जब मैं करूंगी उसी दिन मुझे लगेगा कि हाँ मैंने किया। सो जो भी थोड़ा बहुत क्लिप था मेरे पास वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मेरी लाइफ की अपडेट मैंने दी है। थैंक यू सो मच सब कुछ, मतलब इन सब सब चीज़ों के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना समझने के लिए थैंक यू। और ये देखो ये कहाँ बैठा है, কি হচ্ছে? তুমি ওখানে কি করছো? मैं बात कर रही हूँ ना, उसको लग रहा है किसके साथ बात कर रहा है हैं? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ। आपको करना है से बाय, सिम्बा से बाय। उसको बाय बोलने से ना लगता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। देखो कैसे सुन रहा है, बाय सिम्बू, हाँ बाय बाय। उसको लगेगा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए बाय, गुड नाइट।